नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, हम बार बार जब कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को स्लम बना दिया था, और हम जब बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास रचने वाली है, इतने प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर शुरू हो चुके हैं या होने वाले हैं कि आपने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के लिए यह संकल्प लेकर आई थी कि दिल्ली दुनिया की हाईटेक सिटी बना दी जाएगी, और इस कड़ी में रेखा गुप्ता सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। इसी बात को लेकर पिछले दिनों दिल्ली सचिवालय के अंदर केंद्रीय जो मंत्री है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ रेखा गुप्ता सरकार की कैबिनेट की एक बैठक हुई। और यह बैठक आप सोचिए किस लिए हुई होगी। यह बैठक दिल्ली को हाईटेक सिटी कैसे बनाया जाए, इसकी योजनाओं को कार्यान्वयन करने के लिए यह बैठक की गई थी। इस पर एक्शन कैसे होगा, और इसमें जब हम बात करते हैं कि डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार की, तो यही फर्क है अरविंद केजरीवाल जैसे दो चेहरों के इंसान, झूठे, लुटेरे, चोर, डकैत, इनमें और एक काम करने वाली सरकार के अंदर, यही एक बड़ा अंतर है। तो आप जरा सोचिए इस अंतर में कैसे काम होता है। आइए हम आपको इसमें बताते हैं। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली को लेकर करीब 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ दिल्ली सरकार ने एक बैठक की दिल्ली सचिवालय के अंदर। और ये 24,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, ये दिल्ली को हाईटेक बनाने के लिए हैं। जिस दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने स्लम बना दिया था, बांग्लादेश जैसे छोटे और सबसे गरीब पिछड़े देश के किसी ऐसे पिछड़े शहर की तरह जब दिल्ली को बना दिया गया, तो उसको सुधारने के लिए दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और दिल्ली की जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि रेखा गुप्ता सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो दिल्ली को हाईटेक सिटी बनाकर दिखाए। तो हम आपको बताते हैं, नितिन गडकरी के साथ देखिए, दिल्ली के अंदर 34,000 करोड़ की परियोजना पहले से ही चल रही, और अब 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की, नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है दिल्ली के अंदर। और ये परियोजनाएं, जानते हैं, जिस दिल्ली को जाम और जाम के नाम से जाना जाने लगा था, वो दिल्ली आपको बहुत जल्दी फर्राटे भरती हुई दिखाई देगी। क्योंकि यहां पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर पास हो चुके हैं। इनमें हम आपको बताते हैं, अंडरग्राउंड टनल, एलिवेटेड रोड और नई हाईवे शामिल है। इसके अलावा कुछ ऐसी सड़कों का भी सिलेक्शन किया गया है, चिन्हित किया गया है, जिन सड़कों पर भारी जाम रहता है, उन्हें कैसे जाम से मुक्त किया जाए, इस पर भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली सरकार काम कर रही है। और इसकी बाकायदा इसकी जांच की जा रही है, और इसके सारे पॉइंट्स को मंगाया जा रहा है। हम आपको बताते हैं ये क्या होने वाला है। दरअसल शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला रोड तक करीब 7 किलोमीटर लंबी एक अंडरग्राउंड टनल बनाई जाएगी। यानी कि इतने 7 किलोमीटर के एरिया में अगर किसी को आना जाना है या दिल्ली से पास होना है, तो वो ऊपर से, सड़क के ऊपर से नहीं जाएगा, टनल के अंदर से बहुत जल्दी, जो 1 घंटे का रास्ता था, वो 5 मिनट में पूरा करके निकल जाएगा। इसके बाद आईएनए से लेकर फरीदाबाद और गुरुग्राम तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। यानी कि
जो व्यक्ति आईएनए तक पहुंचेगा और उसे गुरुग्राम जाना होगा तो उसे नीचे उतरने की जरूरत ही नहीं है, वो ऊपर ऊपर एलिवेटेड रोड से होता हुआ 15 से 20 मिनट के अंदर गुरुग्राम तक पहुंचेगा। इसके अलावा एक हाईवे बनाया जा रहा है जो दिल्ली से कटरा और अमृतसर होगा। ये नया हाईवे तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा अलीपुर से ट्रोनिका सिटी होते हुए दिल्ली देहरादून हाईवे, यानी कि एक ऐसा कनेक्टिविटी रोड होगा जहां से दिल्ली और देहरादून की सड़कों को कनेक्ट कर दिया जाएगा और बहुत आसानी से लोग अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, सराय काले खां से आईजीआई एयरपोर्ट तक अगर किसी को जाना होगा तो सराय काले खां से आईजीआई एयरपोर्ट तक एक बड़ी टनल बना दी जाएगी और ये टनल आपको कुछ ही मिनटों में आईजीआई एयरपोर्ट तक पहुंचा देगी। आगे सुनिए, हरियाणा और नोएडा के बीच, जो लोग हरियाणा और नोएडा के बीच दिल्ली के अंदर से होकर गुजरते हैं, रोज रात दिन अप डाउन करते हैं, उन्हें अब दिल्ली के अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए दिल्ली के बाहर बाहर से कनेक्टिविटी रोड तैयार किया जाएगा, सुपर एक्सप्रेस वे, जो फर्राटे भरते हुए कुछ ही मिनटों में आपको दिल्ली और नोएडा, हरियाणा और नोएडा के बीच की दूरी को कुछ मिनटों में समेट देगा। तो आप सोचिए सरकार किस तरीके से काम कर रही है। लेकिन सरकार का एक दिल्ली के अंदर और प्रोजेक्ट है। आज दिल्ली के अंदर रोहतक रोड को सबसे ज्यादा जाम वाला रोड माना जाता है, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस पर एक सर्वे कराया है और इस पूरे रोड को एनएचएआई यानी कि नाई जो हाईवे बनाता है उसको सौंपा जा रहा है। बहुत जल्दी हाईवे इसे अडॉप्ट करेगा और उसके बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा और ये पूरा जो कॉरिडोर है ये सिग्नल फ्री बना दिया जाएगा। सोचिए जरा, दिल्ली को ऐसी ही दिल्ली की करीब 10 साल पहले जरूरत थी। जिस वक्त शीला दीक्षित, जिसको आज भी शिल्पकार कहा जाता है दिल्ली का, जब उन्होंने इस पर काम किया था तो दिल्ली बिल्कुल ऐसी ही दिखाई दे रही। लेकिन अरविंद केजरीवाल के 10 साल के शासन में दिल्ली के अंदर लूट खसोट फरेब झूठ के अलावा दिल्ली को जिस तरीके से स्लम में समेट कर रख दिया गया, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। आज दिल्ली के अंदर जाम बहुत मशहूर चीज है। दिल्ली के अंदर भिखारियों की पूरी फौज है। दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ ई रिक्शाओं की भीड़ है जो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की लोगों की गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं। दिल्ली के अंदर रिक्शा वाले, ठेली वाले, झल्ली वाले बस यही दिखाई देते हैं। दिल्ली के अंदर झुग्गियां, झोंपड़ियां, स्लम, बांग्लादेशी, रोहिंग्या यही दिखाई देते। लेकिन आज 10 सालों के दौरान दिल्ली का मूल निवासी कहां है? शायद हाशिए पर चला गया था। हाशिए पर इसलिए गया था कि अरविंद केजरीवाल जैसे डकैत ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के सुख चैन को लूट लिया था। लेकिन अब दिल्ली के लोगों को चाहिए वो आगे आए और ऐसी सरकारों को सचमुच प्रमोट करें जो सरकारें केवल इन लोगों के लिए काम करती हैं। क्योंकि अब कार वाले सरकार के टारगेट पर नहीं है। जो लोग 4 पहिए की गाड़ी से चलते हैं उनको अब ऑड इवन नहीं झेलना पड़ेगा। उनको अब चालान नहीं कटवाने पड़ेंगे। उनकी चेकिंग सबसे ज्यादा नहीं होगी। उनके लिए अच्छी सड़कें बना दी गई हैं जिन पर धक्के नहीं लगते हैं, जिनमें गड्ढे नहीं हैं। देखिए जरा, निकल कर देखिए, आईएसबीटी से लेकर आईटीओ विकास मार्ग तक, विकास मार्ग से लेकर मंगोलपुरी, पश्चिम बिहार, एम्स, आईएनए मार्केट, सब जगह सड़कों का निर्माण चल रहा है। सड़कों पर ऐसी लाइटें लगा दी गई हैं जो दिन जैसे उजाले का एहसास कराती है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल के शासन का अंधेरा छट चुका है। सोचिए जरा, सरकारों को चाहिए था दिल्ली को हाईटेक बनाना, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली को स्लम बना गई। अब ऐसा नहीं होगा। बहरहाल
अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।